नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू कपल टॉक्स। अभिनव मिश्रा हियर। फ्रेंड्स, एक छोटा सा अपडेट ईरान और इजराइल यूएसए के वॉर पे। आप सबको पता ही होगा कि जो यूएस है उसके दो प्लेन्स को ईरान ने शूट डाउन किया था। एक तो F-15 जो उनका एयर सुपीरियॉरिटी प्लेन है, और दूसरा एक A-10 वॉर्थॉग जो कि उनका ग्राउंड अटैक प्लेन है। ये दोनों ईरान की एयर स्पेस में एंटर किए थे, और अब सबको लग रहा था कि ईरान का एयर डिफेंस खत्म हो चुका है, बट ईरान हैज़ प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। उन्होंने दो प्लेन्स को शूट डाउन किया। एक का तो पायलट पहले ही रेस्क्यू हो चुका था, बट जो F-15 का पायलट है वो बिहाइंड एनिमी लाइंस था, और अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि वो उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। अब इसी के ऑल्टरनेटिव एक और न्यूज़ है कि 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन होने वाले हैं, 8 दिन हो चुके हैं सीज़ फायर अनाउंस किए हुए ट्रंप के द्वारा। और ट्रंप ने आज बोला है कि भैया 48 आवर्स है ईरान के पास, या तो वो सीज़ फायर को एक्सेप्ट करे, हमारे टर्म्स एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो 48 के आवर्स के बाद हम तबाही लेकर आने वाले हैं ईरान के ऊपर। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो बातें हो रही हैं कि जो ईरान की रिफाइनरीज़ हैं और टर्मिनल्स हैं, जो कि फ्यूल लाइंस के टर्मिनल्स हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। और ईरान के जो शैलो पोर्ट्स हैं, जो डीप सी पोर्ट खार्ग आइलैंड है, उन सबको डायरेक्टली टारगेट बना करके उन सबको उड़ा दिया जाएगा। लेट्स सी कि कितना सच है कितना झूठ है, बिकॉज अभी अगर ऐसा होता है, अगर ये सब टारगेट जैसा कि अ, सोचा जा रहा है कि यूएस और इजराइल करते हैं, तो अभी जो प्रॉब्लम्स दुनिया के ऊपर हैं ये कुछ नहीं है। फ्यूल एनर्जी की क्राइसिस अभी और बढ़ेगी, बिकॉज इंडिया के पास अभी इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि हम लोग ईरान से तेल खरीद रहे हैं, जो कि हमें हमारा राइट है, हमें जहाँ से तेल मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। नोबडी कैन डिक्टेट टू अस कि हम कहाँ से लें कहाँ से ना लें। बट अगर वो तेल की सप्लाई लाइन ही उड़ा दी जाएगी तो हम कहीं से नहीं, हम ईरान से फिर दोबारा तेल ले नहीं पाएंगे। एक बहुत बड़ा सेलर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड वो ऑफ द मार्केट हो जाएगा। उसके बाद सप्लाई और जो अभी रिस्ट्रिक्टेड है वो शॉर्ट और हो जाएगी, और उसके रेट और बढ़ेंगे। ऑलरेडी $110 पर बैरल है। अब देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को अगर इसने नहीं खोला और 48 आवर्स निकल गए, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए क्या करते हैं और इसराइल क्या करते हैं। ईरान तो एकदम अपनी चौड़ में है, उसने बोल दिया जो करना है करो। वो तो अपने अटैक्स अभी भी चला रहा है, वो जारी रखे हुए उसने अपने अटैक्स, वो छोड़ नहीं रहा है पीछे, वो पीछे नहीं हट रहा है। वो अगर उसके ऊपर एक मिसाइल आती है तो वो 10 मिसाइल मार रहा है, उसके बाद 10 मिसाइल आ रही हैं तो 12 मिसाइल मार रहा है। अभी उसको मिसाइल की सप्लाई चोरी छुपे चाइना रशिया से शायद चल ही रही है, वो उसको भी रोकने में अभी अमेरिका और रशिया इसराइल वो केपेबल नहीं हो पाए हैं। तो आगे ये अटैक करके वो कितना ईरान को डैमेज कर लेंगे वो देखना पड़ेगा। और ईरान, आई एम श्योर ईरान के पास भी इसके अगेंस्ट कोई काउंटर अटैक होगा, कोई काउंटर मेजर होगा, जिसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट है। क्योंकि कोई भी कंट्री ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा तबाह हो चुकी है, उसका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। ज़्यादातर शहरों में ज़्यादातर जो ब्रिजेज़ हैं जो कि आर्मी यूज़ कर सकती थी मूवमेंट के लिए, जो कि मिसाइल्स को इधर से उधर मूव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो उड़ा दिए गए हैं। मिसाइल की उनके जो स्टोरेजेज़ हैं वो भी कुछ को टारगेट किया है अभी इसराइल ने। तो उनके पास अभी कितनी मिसाइल्स और बची हैं वो भी देखना पड़ेगा। और इवेंचुअली ग्राउंड इन्वेजन होता है कि नहीं होता है वो, क्योंकि मूवमेंट तो कर दी है, स्टेशन तो कर दिया यूएस ने ट्रूप्स को ग्राउंड इन्वेजन के लिए, बट ग्राउंड इन्वेजन के लिए कितने नंबर ऑफ ट्रूप्स चाहिए, क्या उनके पास हैं भी इतने इतने वो जुटा भी सकते हैं फिलहाल अपने ईरान के चारों तरफ, वो भी सोचने की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।